वक्त हो गया है न्यूज़ एट 5 का। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं और जिक्र करेंगे अमित शाह गृह मंत्री के यूपी दौरे का, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शुरुआत होती है लखनऊ के फोरेंसिक इंस्टीट्यूट के शिलान्यास से। इसके बाद अमित शाह मिर्जापुर दौरे पर उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की, विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया, जो कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। दूसरी तरफ काफी समय बाद यूपी में स्कूल कॉलेजेस खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है। तीसरी खबर बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से जुड़ी है। बसपा आज आगरा और फतेहाबाद में यह सम्मेलन कर रही है। चौथी खबर कोरोना महामारी को लेकर देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर बारिश से बाढ़ के कहर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यूपी उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। तो यूपी में आफत की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बारिश से लोगों का जीवन कितना प्रभावित हो चुका है। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों में कटान की स्थिति है और शहरों से इन गांवों का संपर्क टूट चुका है। तीसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां बारिश की मार किसानों को भारी पड़ रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। चौथी तस्वीर वाराणसी की, जहां गंगा उफान पर है और ये उफान जारी है। सोनभद्र में तो सड़क मानो सैलाब में बदल गया हो। श्रावस्ती का भी यही हाल है। राप्ती नदी का तांडव जारी है। तो ये मानसून कितना भारी है प्रदेश पर, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्रावस्ती की अगर बात करते हैं तो राप्ती नदी कहर बरपा रही है। यहाँ तेज कटान कर रही है राप्ती और इसका दायरा इंडो नेपाल सीमा तक बढ़ चुका है। तस्वीरों में आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि राप्ती इन दिनों किस कदर कटान कर रही है। खेतों की मिट्टी नदी में समाती जा रही है। तेज कटान के कारण सरहद पर लगे एक पिलर की बात करें तो पहले ही नदी के आगोश में समा चुका है। दूसरे पिलर पर भी खतरा मंडरा रहा है। सीमा पर पिलर न होने से सीमा निर्धारण को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। इस बीच नेपाल यहां समझौते को तोड़ते हुए पक्के डैम का निर्माण करा रहा है, जो कि अगस्त महीने में बाढ़ की आशंका को देखते हुए श्रावस्ती और आसपास के जिलों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो राप्ती का ये कटान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा देखिए। उधर सोनभद्र में भी 4 दिन से हो रही बारिश और इसके बाद जनजीवन की बुरी स्थिति, अस्त व्यस्त किस तरीके से हो चुकी है यहाँ की लोगों की जिंदगी। आप देखिए, बरसात का पानी लोगों के घरों में भरने लगा है। सरकारी स्कूल और तमाम जगहों को देखिए, ये सामुदायिक शौचालय, यहाँ भी पानी ही पानी है। लोगों के सामने दिक्कत है। लगातार बारिश के बाद नोएडा में भी यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। जल स्तर बढ़ने के बाद कुछ बच्चे बिना जान की परवाह किए हुए देखिए किस तरीके से डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। ये बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकता है। ये पूरा वाकया जरा देखिए, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है। सिंचाई विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद नहीं है। निगरानी के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है और यमुना का जल स्तर और बहाव आपके सामने है। बिजनौर में पहाड़ों की बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। इस वजह से दर्जन भर गांव शहर से संपर्क उनका टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर किस तरीके से नदी पार करने को मजबूर है। निर्माणाधीन अधूरे पुल की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। देखिए, ये बिजनौर की स्थिति है। यहाँ पर गांवों का संपर्क तो टूट ही चुका है शहरों से और लोगों की जिंदगी जुड़ी है। शहर तक जाना मजबूरी है, लेकिन जाएं कैसे, ये वही रास्ते हैं और कुछ इसी तरीके से लोग आगे बढ़ने को मजबूर हैं। तो पहाड़ों पर बारिश के बाद गंगा और नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। इस वजह से गंगा तेजी से कटान कर रही है और किसानों की लहलहाती फसल, सैकड़ों बीघा गन्ना, धान, चारे की फसल गंगा में तबाह हो चुकी है। इसे लेकर किसान काफी चिंतित हैं। किसान लगातार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गंगा के इर्द गिर्द न जाने की गांव वालों को हिदायत जरूर दी है। गंगा जी कटाव कर रही साहब, नुकसान हो रहा है, जमीन जायदाद सब जारी है। गांव भी जानो बहनों तैयार है। तो गंगा जी से गांव कितने मीटर रह गया होगा? मुश्किल से 50 मीटर। 50 मीटर है तो ट्यूबवेल चले गए बिजली के। और साहब जमीन तो कम ना भी गई हो तो 1000 बीघा जंगल बांध कर गया।
बाकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक भी। नुकसान काफ़ी है। आपके खेत हैं यहाँ? हाँ जी, ये हमारे कटान चल रहा यहाँ पे कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं? है जी। अधिकारी तो यहाँ बड़े से बड़े आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या आश्वासन दिया आपको? बस हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया काम। वाराणसी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ भी गंगा नदी उफान पर है। कई गंगा घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। घाट के आसपास का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं एनडीआरएफ और पुलिस अलर्ट पर है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है। आप देखिए, ये घाटों का दृश्य है और ये गंगा का बढ़ता हुआ जल, उफनता हुआ जल घाट की सीढ़ियों को अपनी आगोश में ले चुका है। घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है और अब किनारे पर परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नावें स्थिर हो चुकी हैं। पहाड़ पर भी परेशान है, इंसान मैदानों में भी परेशान है और हर ओर त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों पर मुसीबत बरस रही है तो यूपी में भी आफत का आलम है। बिजनौर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश ने यूपी के लोगों की कैसे परेशानी बढ़ाई है, उसका अंदाजा आप बिजनौर की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बिजनौर में गंगा रौद्र रूप में बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने तेजी से कटान करना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों की खेती की जमीन बर्बाद हो रही है। यहाँ सैकड़ों बीघा गन्ना और धान की फसल गंगा के पानी की भेंट चढ़ रही है। किसान परेशान हो रहे हैं और प्रशासन ने गंगा के इर्द गिर्द न जाने की लोगों को हिदायत दी है। तो गंगा जी से गांव कितने मीटर रह गया होगा? मुश्किल से 50 मीटर। 50 मीटर है तो ट्यूबवेल चले गए बिजली के। और साहब जमीन तो कम न भी गई हो तो 1000 बीघा जंगल बांगर का गया। बाकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक भी। नुकसान काफ़ी है। आपके खेत हैं यहाँ? हाँ जी, ये हमारे कटान चल रहा है। यहाँ पे कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं? हाँ जी, अधिकारी तो यहाँ बड़े से बड़े आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या आश्वासन दिया आपको? बस हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया काम। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। शिव की नगरी काशी में गंगा में ऐसा उफान आया है कि कई घाट जलमग्न हो गए हैं। सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और घाट पर रहने वाले पुजारी अपनी अपनी चौकियां उठाकर पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से एनडीआरएफ और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव के इंतजाम किए गए हैं। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है। आप देखिए, ये घाटों का दृश्य है और ये गंगा का बढ़ता हुआ जल, उफनता हुआ जल घाट की सीढ़ियों को अपनी आगोश में ले चुका है। घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है और अब किनारे पर परेशानियां बढ़ने लगी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा, बिखरा हुआ घर का सामान और चारपाई पर घायल बच्चे। बारिश क्या, ये तो आफत ही हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते मकान की दीवार गिर गई, जिसके नीचे 3 बच्चे दब गए, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पहाड़ से गिरती मुसीबत और इससे बचने की कोशिश करते इंसान। भागो! भागो! ओह माय गॉड! पहाड़ से पत्थर और मलबा ऐसा गिरा कि धूल के गुबार के साथ ही खौफ पसर गया। नेशनल हाईवे है और सामने मेरी बाइक है वहाँ पे। ये तस्वीरें उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल हाईवे की हैं। यहाँ डबरानी पुल के पास बहुत बड़ी तादाद में मलबा नीचे गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ से गिरने वाला मलबा एनटीपीसी की परियोजना के वक्त बनी दीवार और मैदान में आकर रुक गया। हालांकि एहतियातन मनेरा रोड बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही को रुकवा दिया गया। बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है, होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है जो पुल है ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था उस दौरान। बारिश के चलते भूस्खलन के अलावा जलभराव और सड़कों के टूटने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर लगातार बारिश से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं,
जो सड़क हादसे की वजह बन सकते हैं। इस सड़क से रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। तो वहीं जिम्मेदार विभाग ने सड़क पर पैचिंग वर्क करवाने की जगह गड्ढों को मिट्टी और पत्थरों से पाट कर खानापूर्ति कर दी। यही वजह है कि लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क के दोबारा डामरीकरण की मांग की है। तो प्रशासन फिलहाल इसके लिए बजट का इंतजार कर रहा है। पौड़ी श्रीनगर का जो NH का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढों का स्थिति खराब हो रखी है। संबंधित जो एक्शन है इनसे बात किया है, उन्होंने इसका DPR शासन को प्रेषित कर रखा है। उसके हाल फिलहाल के लिए जो भी गड्ढा भराने की कार्रवाई होगी वो एक्शन किस तरह से किया जाएगा। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, मानसून ने मानो लोगों को परेशान करने की कसम खा ली है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं तो यूपी में नदियां कटान कर रही हैं। लोगों की जिंदगी दोनों ही जगह पर खतरे में है। ऐसे में इन हालातों से अभी निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।